सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 9 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। तो अब कुछ वीडियो से हम देख रहे हैं कि हमें क्लासरूम में कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं टीचिंग की। तो जो आज हम स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे वो है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, इसके बाद आपने सुना भी होगा, अपने स्कूल में देखा भी होगा जब आप पढ़ते थे, या आप लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा एक्सपेरिमेंटेशन मेथड का। इसका मतलब है हम बच्चों को कुछ परफॉर्म करके दिखाते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाते हैं, बच्चों के सामने एक रिजल्ट आता है और बच्चे उससे एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, अपने माइंड में एक कंक्लूजन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों ने देखा कि कौन सा एसिड कैसा होता है लिटमस पेपर का यूज़ करके, तो कौन सा एसिड है, क्या बेस है, फिर वो अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं और टीचर जो है फिर उन्हें बताती है कि क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यही होता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। जब इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके प्रोसेस के बारे में हम पहले जानेंगे, फीचर्स जानेंगे उससे पहले। ठीक है, आई थिंक फीचर्स का पॉइंट मिस हो गया, मैं इसमें बता देती हूँ आपको क्या होता है कि बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चा ध्यान से सुनता है। टीचर का रोल क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का होता है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, रिसर्च बेस्ड मेथड होता है, इसमें रिसर्च की भी ज़रूरत होती है। फिर टीचर का वर्क जो होता है, टीचर का ज़्यादा वर्क नहीं होता, बस उन्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है। ग्रुप वर्क होता है ये एक। फिर बच्चे अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और इससे एक फ़र्स्ट हैंड लर्निंग होती है क्योंकि बच्चों ने खुद देख के सीखा है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहला तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम पहले ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट करना क्या है। जैसे इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखाई है कि सीड कैसे उत्पन्न होती है, उसमें से कैसे प्लांट उगता है, तो पहले हम वो लिखेंगे कि एग्जामिनिंग नेचर ऑफ द सीड। फिर है डेवलपिंग हाइपोथेसिस। फिर बच्चा, हम जो हैं क्या कहते हैं, अपने माइंड में कुछ चीज़ें लेके बैठे होंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर देखेंगे, एक्सपेरिमेंट होगा, फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे कि हमने क्या सोचा था, एक्चुअली में क्या हुआ, फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी, हमें पता होता है कि हमें किस चीज़ पे बनाना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट हमें करना है। फिर है कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि इसमें हम हर एक चीज़ पे अपना कंट्रोल बना के रख सकते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट कराना है, क्या रीज़न है, क्या मेथड का यूज़ करवाना है। ठीक है, सब चीज़ों का। फिर वेरिफिकेशन थ्रू रेप्लिकेंट, जो हमने सोचा था कि ये आंसर आएगा वो हमें वेरीफाई भी हो जाता है, वो हमें अपने सामने भी दिखाई देता है। फिर है इफेक्टिव लर्निंग एंड बेटर रिटेंशन, जब बच्चा खुद देख कर रहा है, खुद उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी और उसको हमेशा वो टॉपिक चीज़ याद भी रहेगी। स्टूडेंट जिसमें खुद भी पार्टिसिपेशन करते हैं, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती है। ये मेथड जो है एक इंटरेस्टिंग मेथड भी है, बच्चे खुश होकर करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। फिर है सोशलाइजेशन, यानी वो आसपास समाजीकरण करेगा, बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, टीचर से इंटरेक्ट करेगा, तो उसकी सोशलाइजेशन भी होगी। अब एडवांटेजेस के साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव मेथड है, इसमें इक्विपमेंट्स लगते हैं। फिर यूनिफॉर्म रिलायबल असेसमेंट डिफ़िकल्ट, यानी हर एक बच्चे के साथ यूनिफॉर्म होके चलना, सेम होके चलना और उनकी असेसमेंट सेम तरीके से करना है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक्सपेरिमेंट कभी कभी क्या होता है कि टीचर जो होती हैं वो बायस हो जाती हैं, किसी को अच्छा मार्क्स दे देते हैं, किसी को कम मार्क्स दे देती हैं। तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि बायसनेस। फिर है सैम्पलिंग एरर, सपोज सैम्पल ही उन्होंने गलत लिया जिससे उनका रिजल्ट भी गलत आया, तो सैम्पलिंग एरर भी हो जाता है। और लैक ऑफ सीरियसनेस, बच्चे सीरियसनेस ही नहीं थे और बिना सीरियसनेस के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, गलत आंसर आया है, उन्हें याद नहीं रहा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्या होता है, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।